नमस्कार, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। वेलकम टू अवर जूम सेशन। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बार बार मैं इंटरेस्टिंग जरूर बोलता हूँ, तो आप भी सोचते हो हर बार यही बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर टॉपिक का अपना अपना महत्व है और किसी के लिए कौन सा टॉपिक कहाँ काम कर जाए पता ही नहीं चलता। तो अभी तक हम बात कर रहे थे पर्सनालिटी के बारे में, अपने बारे में जानना, दूसरों के बारे में जानना। थोड़ा सा समय दीजिए, एक बार म्यूजिक को हल्का कर देता हूँ ताकि मेरी आवाज और सही जा सके आप तक। यस, फैंटास्टिक, नाउ वी आर गुड टू गो। तो कल हमने सबसे पूछा कि आपके हिसाब से सेल्स क्या है, मायने क्या रखता है आपकी ज़िंदगी में, आपके अल्टीमेट गोल क्या है, इन सब पे हम बात करते रहे। और आज मैं पहले प्रेजेंटेशन पे आता हूँ जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। हम जो जर्नी ट्रैवल कर रहे हैं, हम पैसा कमाने की बात करते हैं, हम अपने अल्टीमेट गोल की बात करते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस क्या है। आज जो टॉपिक है वो मैंने बोला मेरे दिल के बहुत करीब है। और नॉट बीइंग ए सेल्स पर्सन, और फिर मैं सेल्स में बना, तो उसके पीछे रीज़न ये था कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से कंपनी को होता था और हमारा जो रिगार्ड था बहुत ऊपर रहता था। और मैंने देखा है जब मैंने आईटी ज्वाइन किया था, तो उस टाइम आईटी, जिस टाइम मैंने शिफ्ट किया था टेलीकॉम से, उस टाइम क्या होता था, आईटी कहाँ पर होता था? आईटी वहाँ पे होता था जैसे कार पार्किंग के गैरेज में, या नीचे से कोई जगह स्पेस दे दिया जहाँ कोई आता जाता नहीं, मतलब बहुत ही अलग सेल्यूटेड प्लेस होते थे। और सेल्स वालों का बड़ा लेविश ऑफिस होता था। तो हमेशा अक्सर पूछता था, तब आईटी का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता था किसी भी बड़ी चीज़ में, वो बस एक्सपेरिमेंट्स को ज़्यादा मिलते थे और फेलिंग बहुत ज़्यादा चलती थी क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स सेल्स के अंदर शुरू से लैविश रहा। और क्यों रहा, मैं अक्सर पूछता था, तो वो एक ही बात कहते थे कि सेल्स हमारे बिजनेस को चलाता है, सेल्स हमारे को एक नया रास्ता देता है, सेल्स हमें, हम सारे एक्सपेंसेस सेल्स की वजह से पूरा करते हैं। अब मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। पूरा जो मैंने सीखा है वो तो बता ही रहा हूँ, उसके अलावा एक स्टोरी सुनाऊंगा। सबसे पहले आप अपने आप को सेल्समैन बनना बंद कर दो। आप पहली बात तो ये, अभी तक आप बोले तो मैं बोल रहा था ना सेल्स, हाँ आप सेल्स कर रहे हो, यू आर इन द बिजनेस ऑफ सेल्स, बट आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बिजनेसमैन। वो कैसे, ये नज़रिया कैसे बदले जाते हैं, थोड़ा सा मैं एक स्टोरी से ही शुरुआत करता हूँ। तो एक बार क्या होता है कि एक आदमी जा रहा था, उसने देखा कि एक मजदूर एक कुछ कर रहा था काम। तो एक कंस्ट्रक्शन साइट थी, वहां पे कुछ कर रहा था। तो उस मजदूर से पूछता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है क्या बताएं साहब, 4 दिन में ये दीवार कंप्लीट करनी है, मालिक ने मेरी ऐसी तैसी कर रखी है, खाने का भी टाइम नहीं दे रखा, ठेकेदार और परेशान करता है, बहुत दुखी हूँ मैं। अभी आज एक दिन हुआ है, अभी 3 दिन और काटने हैं। ठीक है जी। अब वो कहता है ठीक है, आगे चलता है तो उसी बिल्डिंग के पीछे वाली साइड पे भी वही आदमी दीवार बना रहा था। तो उससे पूछता है भाई क्या कर रहे हो तुम? तो वो कहता है कि सर क्या बताएं, मजा आ गया, मैं तो बहुत पुण्य का काम कर रहा हूँ। कहता है पुण्य का काम कर रहे हो, दीवार बनाने में पुण्य का काम क्या है? कहता है दीवार जिसका बना रहा हूँ वो मंदिर है, और आज मेरे हाथ से मंदिर की दीवार बन रही है। इस मुझसे लकी बंदा कौन है, मुझसे बढ़िया आदमी कौन होगा जिसको ये मौका मिला? अब आप देखो ये दोनों के नजरिए, दोनों मजदूर हैं, दोनों के नजरिए क्या है? एक का नजरिया है कि दीवार बनाने, और एक का नजरिया है कि वो एक मंदिर बना रहा है। उसको पहले से ही पता है, उस आदमी को पता ही नहीं है। आप इन द बिजनेस ऑफ सेल्स हो, आप इन द बिजनेस ऑफ पीपल इंटरेक्शन में हो, आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, ये सब आप कर ही रहे हो, लेकिन आपका नजरिया क्या है? आपका नजरिया ये है कि अगर आप बस काम कर रहे हैं, बस कैसे भी हमें पैसा आना चाहिए, और उसके लिए ये नहीं तो वो नहीं तो वो, मैं समझ रहा हूँ ये भी जरूरी है, लेकिन असली नजरिया क्या है? असली नजरिया आपको अपने आप एक बिजनेसमैन की तरह समझना पड़ेगा। यस, आपके पास एम्प्लॉयज नहीं है, लेकिन आपके पास टीममेट्स हैं, कुलीग्स हैं, सीनियर हैं,
इन सबके को काम कराना, काम कराने का तरीका आपको आना चाहिए। जी हाँ, सीनियर्स को भी काम कराने का तरीका आना चाहिए। जो चीजें आपको मालूम नहीं है उनको पार करते जाओ, वो आपके लिए सॉल्यूशन निकाल के देते हैं। उनके साथ डिस्कशन करो, कैसे एक एक घंटा, दो दो घंटे उनके साथ टाइम दो, और उनसे सीखने के बाद अपनी चर्चा को, उस चीज को आगे अपनी टीम में डालो। तो लोगों से पूछो क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। और अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सेल्स के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट क्या करते हैं, तो आप बोलोगे जी मैं सॉल्यूशन बेचता हूँ। ये सॉल्यूशन बेचने से पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा। आपको प्रॉब्लम बेचना। हम सब सॉल्यूशन बेचने में लगे हैं, हम सब लोगों के सॉल्यूशन देने में लगे हैं। ये सॉल्यूशन है, ये प्लान है, ये कंपनी है, सबको सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम नहीं बेच रहे। आप अपने आप को कभी अकेले बैठे हो इंटरनेट पे ऐड देखिए। आप इंटरनेट पे ऐड देखते हैं या टीवी पे ऐड देखते हैं, ऐड में कहीं भी ज्यादा से ज्यादा जो सुपर हिट एड्स हैं वो हमेशा प्रॉब्लम्स भेजते हैं। लाइक एक एग्जांपल है, दाग अच्छे, दाग अच्छे हैं। अब बताओ, दाग अच्छे क्या है, प्रॉब्लम है। अगर आपके घर में आपके कपड़े दाग लग जाते हैं, आपके बच्चे खराब कर दें, या आपके हस्बैंड ऐसे काम करते हैं जिसमें ग्रीस लग जाता है या कुछ भी हो, तो वो दाग अच्छे हैं, प्रॉब्लम बीच रहे हैं। तो आप हर जगह देखो, घुटनों का दर्द है तो ऑर्थो लगाओ, हर कोई प्रॉब्लम की तरफ देख रहे हैं, हम सब अट्रैक्ट होते हैं। और उसके अलावा एक और चीज बताता हूँ, ह्यूमन बींग्स आर हाईली मोटिवेटेड बाय टू थिंग्स। वन, दे कनेक्ट विथ इमोशंस। सबसे पहले वो इमोशन से कनेक्ट। इमोशंस क्या है, आप अपने मूवी से एग्जांपल लेते हैं। आपने कोई ऐसी मूवी देखी होगी जिसमें आपको बहुत रोना आया हो, आपको ऐसा लगा ये जीवनी मेरी है, आप उसको जीते हो। तो आपने देखा होगा कि आपको उसके प्रॉब्लम, उसके जो मतलब जो आपके आंखों में आंसू आते हैं, वो पिक्चर को देखना। ऐसी कोई पिक्चर नहीं है जहां लोगों को रुलाया और वो सुपर हिट ना हो। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या है, इमोशंस क्या है, हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं लोगों के साथ कि नहीं होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये नहीं देख पाते कि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो मैं ये सब बातें और एलाबरेट करके बताऊंगा, लेकिन जो पढ़ा पढ़ाया चीज़ है वो मैं आपको पहले सिखाऊंगा, तब आपको बताऊंगा इसमें से कौन सी चीज़ों को आपको अप्लाई करना है, किसको नेग्लेक्ट करना है, किसको आप इससे और ब्यूटीफाई करना है। मैंने जैसे बोला, प्रॉब्लम बेचना है, सॉल्यूशन नहीं बेचना है। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, किसी आदमी की किस्तें हैं 20-25 हज़ार, उसके लिए आपको पहले सर्च करना पड़ेगा। आपको प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट वगैरह क्या अभी आने वाले स्लाइड में दिखाऊंगा, प्रोस्पेक्ट के बैकग्राउंड चेक करने को। जब हम लड़की देखने जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं, जो लड़कियां हैं उनके परिवार, तो जो भी वर है वधु के लिए, जो फ्यूचर वर वधु, उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं ना, क्योंकि जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना है, तो वो बैकग्राउंड चेक। क्या हम अपने क्लाइंट्स के बैकग्राउंड चेक करते हैं? नहीं। कोई बंदा खुश है, सोशल मीडिया देखो, उसके व्हाट्सएप स्टेटस देखो, उससे इंटरेक्ट करके देखो उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, क्या गम है जो उसको सता रहा है। तो हमें पता चल जाएगा इसके साथ कहाँ तक हम डील कर सकते हैं, इसके साथ दिक्कत क्या है। एक एक प्रोस्पेक्ट के साथ टाइम लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम हम वार्तालाप में ज्यादा करते हैं और हम सोचते हैं कि कस्टमर आपके साथ आ जाए। कभी उनका बैकग्राउंड चेक करो, उनकी असली तकलीफ जिसे कहते हैं पेन, वो क्या है वो पता करो। फिर उसके बाद उसको सोल्यूशन दो। लाइक किसी की ईएमआई है, तो मैं आपको एक डेफिनेट प्लान दे सकता हूँ कि आप यहाँ से इतने पैसे कमाकर आपको कर्जा उतार। क्या हम ऐसा काम कर रहे हैं? ऐसा काम नहीं। एक मूवी कहीं साउथ इंडियन मूवी आ रही थी, तो थोड़ा बहुत याद है मेरे को। उसमें एक फटीचर सा बंदा जाता है एक आलीशान ऑफिस के बाहर, कहता है मुझे, गार्ड को कहता है मुझे तेरे मालिक से मिलना है। कहता है वो गार्ड, कहता है तू मालिक से मिलने के लायक है क्या?
तेरी हालत तो देख। कहता मेरी हालत को छोड़, मालिक को बोल कि आपका 10 करोड़ का फायदा कराने आया। अगर तूने ये बात अभी नहीं कही, उनका नुकसान हुआ तो तेरी नौकरी जा सकती। ये कॉन्फिडेंस। वो भागता हुआ गार्ड जाता है मालिक के पास और उसको बोलता है कि सर, आपके लिए कोई बंदा आया है और वो कहता है कि 10 करोड़ का फायदा करा सकता है, अभी मौका है, नहीं तो वो जाने। कहता है शक्ल सूरत से लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी चांस। मालिक कहता है यार भेजो, आ ही रहे ना, नहीं आए, अगर कुछ गलत लगे तो भेज देंगे वापस। तो मालिक उसको बुलाता है, उसकी हालत ऊपर से नीचे तक देखता है, मुस्कुराते हुए, हाँ भाई तू कैसे कराएगा मेरे 10 करोड़ का फायदा। तो कहता है, ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देता, कहते हैं ना ज्यादा इंटरगेसिस में नहीं आता, सीधा डायरेक्ट आता है। सर आपकी कोई जमीन फंसी हुई है 2-4 साल से, उसकी कीमत करंट अभी 10 करोड़ रुपए है और मैं आपका वो जमीन छुड़वा सकता। जैसे ही बात सुनता है बंदा उठ के खड़ा हो जाता है, क्या यार तुझे कैसे पता। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस स्टोरी को हम छोड़ देते हैं, लेकिन वो उठ के खड़ा हो जाता है। क्या बेचा उस बंदे ने? प्रॉपर्टी। उसने क्या कहा, आपकी ये दिक्कत है, इसकी ये सुन। अब उसकी शक्ल अकल कुछ नहीं। और आज तो हम ऑनलाइन डिजिटल दुनिया में हैं। वी कैन अपीयर एज ब्यूटीफुल एज वी कैन, क्योंकि जब हम फील्ड में होते हैं हमारे पास लिमिटेड सोर्स ऑफ ड्रेस होता है। आज हम जूम पे बात करते हैं, अपने कपड़े आपने पहने और आपने बात करना शुरू कर दिया। आपके पास चॉइस है, ये कपड़ा पहन सकते हैं, ये क्योंकि घर के अंदर बैठे। लेकिन बाहर क्या है, बाहर आप एक ड्रेस में जाते हो, गंदा भी हो सकता है, फील्ड में जा सकते हैं, लोग देखते हैं ऊपर से नीचे तक। एक ब्लेजर पहन लिया और आपने अंदर का कपड़ा थोड़ा सा चेंज कर लिया, ऊपर से आप जूम पे बात कर सकते हो। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ योर अपीयरेंस। एक तो ये गर्मी में भी कपड़े पहनने का क्या मतलब है, इससे लगेगा कि ये अटरली प्रोफेशनल बन। तो हम भटकते नहीं है, चीजों पे आ जाते हैं। सबसे पहले आज के लिए आपके लिए आप इस पिटारे में क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जरा सा टाइम दीजिए, 1 सेकंड का। सो वी आर रेडी एंड यू आर ऑल्सो रेडी। द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी का सेकंड लेसन। फर्स्ट लेसन हमारा हो चुका है सक्सेसफुली। ऑलमोस्ट हमने उसमें 15 दिन लगाए हैं और उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। अब हम समझते हैं सेल्स, द आर्ट ऑफ सेल्स। सेल्स किस चिड़िया का नाम है, उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या है। हालांकि आप सब एक्सपर्ट हो, कुछ ना कुछ चीजें इसके अंदर जो बताई जा रही हैं वो रिपीटेड हो सकता है, आपको बार बार पता है, एक तरफ से रिवीजन हो रहा है, प्लस इसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये सब दिए जा रहे हैं। आपको अपने कस्टम करना है, लाइक आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से, आपके कस्टमर के हिसाब से। बट सेट ऑफ रूल्स तो आपको एक बार फॉलो करना पड़ेगा, एक बार आपको नोट करना पड़ेगा कि है क्या। ये पीडीएफ जिनको डिमांड है मैं भेज दूंगा, ताकि आपके पास हमेशा रहे, जब भी आपको लगे कि हमें पहले समझना है। पहली बात तो सेल्स, इस है क्या चीज सेल्स, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसका डेफिनेशन जो किताबों में लिखा है, जो एमबीएस को पढ़ाते हैं, उसमें लिखा है कि सेल्स रिफर टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस और एसेट्स फॉर मनी और अदर कंसिडरेशन। सेल्स का मतलब ही है उस वो जो रिप्रेजेंट करता है कि कोई सामान का आदान प्रदान पैसे के बदले या कोई और फेवर के बदले, उसको सेल्स कहते हैं। It is the process by which seller engages with potential buyer to convince them to purchase a product or services. ये एक प्रोसेस है जिसमें सेलर अपने कस्टमर, पोटेंशियल मतलब वुड बी कस्टमर, जैसे वुड बी होता है ना, वुड बी फियांसी ऐसे बोलते हैं ना, वुड बी वाइफ ऐसे बोलते हैं, मतलब जो पोटेंशियल कस्टमर है उसके साथ वो एंगेज होता है और उसे कन्विंस करता है अपने प्रोडक्ट और सर्विस। ये तो डेफिनेशन एक जनरल डेफिनेशन है, क्लीशे है, यानी इसको पूरी दुनिया जानती है। मेरे हिसाब से सेल्स का डेफिनेशन मैं हमेशा बोलता हूँ, इट इज द टू वे प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दोनों तरह से आदान प्रदान होता है, जहां सेलर और बायर
दोनों ही विन विन सिचुएशन में होते हैं कि जिसने माल बेचा वो भी खुश, उसने प्रॉफिट कमाया, और जिसने खरीदा उसको वैल्यू फॉर मनी मिला। ये किसी एमबीए की किताब में नहीं है, ये खुद का डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन ने मेरे मायने बदल दिए। हमेशा जब भी कस्टमर से हम बात करते थे, बेचते थे, तो कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी देने की ज्यादा बात होती थी। मैं हमेशा बोलता था कि सर प्रोडक्ट अपनी जगह है, इसके अलावा ये, इसके अलावा आपको क्या क्या मिलेगा। पहली चीज, इस प्रोडक्ट से आपको ये फायदे होंगे, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इसके अलावा मैं आपको तमाम उम्र, जब तक मेरा प्रोडक्ट यहाँ चलता है, यूज करते हो, आपके लिए, आपकी सेवा में हमेशा रहूंगा। जस्ट ए कॉल अवे फ्रॉम यू, एट द ड्रॉप ऑफ हैट आई विल बी देयर। ये बात कस्टमर को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सर्विसेज की बात करते हैं तो मेरा कस्टमर केयर, मेरी कंपनी, ये सब बात की बात है। मैं खुद आपके लिए तैयार हूँ, राइट। और मैंने ये डेफिनेशन लोगों को समझाया, तो सारे लोग बोलते हैं, जब भी क्लाइंट मेरे से बोलता है, अरे सेल, वो जो सेल्समैन है तो वो तो अपना माल बेच के चला जाता है। मैं सर उसको माल बेचना नहीं कहते, उसको ठगी कहते हैं सर। अगर मैं आपको सेल्स का डेफिनेशन बताऊं, जो मैंने सीखा है वो आपको बता रहा हूँ। ये प्रोसेस है जिसमें आप पैसे का वैल्यू समझते हैं और मैं उस पैसे का प्रॉफिट करता हूँ। इससे क्या है, एक डेडलाइन स्टार्टिंग में ही कर देता हूँ, कि उनको बता देता हूँ, एक इशारा कर देता हूँ, आई एम ए कॉस्टली सेलर, मैं कोई चीज अंडर सेल नहीं करता। आप मुझसे डिस्काउंट की बातें मत करें, क्योंकि डिस्काउंट की बात वो करता है जिसको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलता। वो एक, आप साड़ी वाड़ी लेने जाओ तो वो बोलता है जी ये 300 का है, ये 600 का है। एक ही जैसी साड़ी दिखने में, एक 300 का, एक 600 का। तो पूछता है कि भाई 300 और 600 में फर्क क्या है। जी 300 वाले की कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई कलर का गारंटी नहीं है। ये दुकान में पैक हुआ, आपके हाथ में गया, उसके बाद कोई श्योरिटी नहीं है, यानी चाइना का माल समझ लीजिए। और ये जो है, ये आपको 1 साल की गारंटी है, कुछ भी हो जाए, अगर इसका कलर फेड हो जाए, मेरे मुंह पे फेंक देना, और आप कौन सा माल खरीदेंगे। माल आप वही खरीदेंगे, साड़ी वही खरीदेंगे जहां पर सेल्समैन केवल ठोक के कहता है कि इसकी श्योरिटी मैं जिम्मेदार हूं। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कस्टमर को बहुत पसंद आता है। हम हमेशा जब भी प्रोडक्ट बेचते हैं, पहली बात, प्रोडक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं तो छाती ठोक के बोल सकते हैं कि इसके लिए मैं बैठा हूं, मैं जिम्मेदार, राइट। और जहां आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं और आपको बेचना आपकी मजबूरी, वैसे तो बेचो मत, अगर आपकी मजबूरी है तो वहां ठोक के बोलो, सर इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, बट ये चीज, कस्टमर को हर बात समझ आता है। आज की डेट में ऑनेस्टी एंड जो लॉयलिटी है वो आपकी आंखें बता देती हैं। वो चमक कस्टमर जब देख लेता है, वो आपसे प्रोडक्ट खरीद लेता है। वो महंगा और सस्ता तो बात की कहानी है। अब इम्पोर्टेंस क्या है सेल्स में, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स इन बिजनेस। मैंने आपको बोला था ना कि आप क्या हो, पहले ये सोचो। आप एक मजदूर हो, यानी एक सेल्समैन हो जो रोज कुआं खोदता है, या आप एक बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, आप एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर हो। जब तक आपको ये नहीं लगता आप सेल्फ एंटरप्रेन्योर हो, आपको सेल्स की वैल्यू कभी नहीं मिलेगी। और सेल्स बिजनेस का सबसे टॉप फनल की चीज है, यानी कि फनल अगर बनता है, अगर हम कुप्पी देखते हैं, उसके अंदर सबसे ऊपर पायदान में, जिसे बोलते हैं पिरामिड में, सबसे ऊपर सेल्स आता है। जिस इंडस्ट्री के पास सेल्स टीम अच्छी नहीं है, उसके कोलैप्सर, उसके क्लोजर की बहुत जल्दी हो जाती है। तो सेल्स प्ले फंडामेंटल रोल, मतलब एक बेसिक रोल सक्सेस और ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के ग्रोथ के अंदर सेल्स का बहुत बड़ा रोल है। Here are key reasons why sales are important. अभी आपको आने वाले क्लिप्स में बताएंगे सेल्स इंपॉर्टेंट क्यों है। सेल्स आर द इंटेग्रल टू सक्सेस, यानी एक इंटेग्रल पार्ट है, मतलब सेल्स एक जिसे हटाया ना जा सके, मेन पार्ट है ग्रोथ के लिए। सस्टेनेबिलिटी मतलब रिटेन, वो बिजनेस को लंबा चलाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर या अक्रॉस इंडस्ट्रीज में
सस्टेनेबिलिटी के लिए सेल्स इंपॉर्टेंट है। बाई इफेक्टिव मैनेजिंग सेल्स, हम अभी सेल्स कर रहे हैं, क्या हम मैनेज कर रहे हैं? अगर सेल्स एफर्ट्स हम मैनेज करते हैं, बिजनेस कैन ड्राइव रेवेन्यू। आपके बिजनेस के अंदर अपनी कंपनी समझ लो, आप कोई भी इंडिविजुअल हो, आप अपनी एक कंपनी का नाम दीजिए आज की डेट में, मेरी कंपनी ये है और आई एम द सीईओ ऑफ दिस कंपनी। और जब आप ये समझ के काम करेंगे तो आपको कभी सेल्समैन वाली फीलिंग नहीं आएगी। बिजनेस में रेवेन्यू बहुत जरूरी है, मतलब लगातार पैसा आता रहना चाहिए और मंथ आफ्टर मंथ आना चाहिए। एक्वायर एंड रिटेन कस्टमर, नए कस्टमर को लाना और उनको मेंटेन करना लॉन्ग टाइम तक। फोस्टर इनोवेशन एंड मेंटेन ए कॉम्पिटिशन। फोस्टर इनोवेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। इनोवेशन का मतलब नए नए इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए, नए नए मार्केट के अंदर नई नई चीजों को लाने के लिए, उसको पालने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको ग्रोथ में लाने के लिए और कंपटीशन के अंदर अपने ऊपर पायदान में रहने के लिए। अब आप समझिए, दुनिया में दो तरह के सेल्स वाले होते हैं। एक सेल्स वाला कंप्लीट नॉलेज के साथ, पूरे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है, उसको कोई प्रोडक्ट की कमी नहीं दिखती वो। और एक है कि वो मजबूरी में सेल्स करता है, तो सेल्स का रेवेन्यू हमेशा उस आदमी का होगा, क्योंकि उसने उसको बिजनेस समझा है। तो इंपॉर्टेंस क्या है सेल्स में, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे सामने कुछ क्लिप्स हैं, इसके एक एक क्लिप्स को बड़े ध्यान से देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि इंपॉर्टेंस क्या है सेल्स का। सबसे पहले रेवेन्यू जनरेशन, सेकंड है बिजनेस ग्रोथ, थर्ड है कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन। रेवेन्यू जनरेशन मतलब लगातार पैसा आना चाहिए, और सेल्स अगर कंटिन्यूटी में है, आपने टीम को सेल्स में लगा दिया है, वो उनको लर्निंग सही करा दिया है, वो डेली अपने के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस की ग्रोथ होती रहेगी। बिजनेस ग्रोथ, वही बात, रेवेन्यू जनरेशन होगा, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ जब आती है तो बिजनेस का एक्सपेंशन होता है। कस्टमर एक्विजिशन का मतलब नए कस्टमर्स लगातार आते हैं क्योंकि आप सेल्स के पार्ट हो। फिर पुराने कस्टमर के साथ टच में रहना, उनकी प्रॉब्लम को सुनना, वो आगे रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहे, आगे उनके साथ और रिपीट ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, उसके पीछे के कारण को समझना सेल्स है। पहली बात ये समझ लेना, ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, यानी एक दूसरे से पूरक है। कस्टमर एक्विजिशन, अगर आप लगातार नए लोगों को रिक्रूट नहीं कर रहे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस की ग्रोथ की रेवेन्यू को छोड़ रहे हैं। और पुराने कस्टमर्स जो आपके साथ हैं, उनको रिटेन करना, उनको होल्ड करना, रिटेंशन मतलब होल्ड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। मार्केट अंडरस्टैंड, जब सेल्स अच्छी तरीके से आने लगता है, कंपटीशन आने लगता है, जब कंपटीशन आने लगता है तो आपको पता चलता है कि मार्केट किस तरफ बहाव ले रहा है। अगर वो बहाव उस तरफ ले रहा है तो आपको अपनी लर्निंग सिस्टम को सही करके, अपने सेल्स की टीम को तैयार करके मार्केट के हिसाब से खेलना आएगा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बिल्कुल सही बात है। एक स्ट्रॉन्ग सेल्स एफर्ट ऑन डिफरेंशिएट ए कंपनी। कई कंपनियां हैं, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बेच रही हैं, सेम प्रोडक्ट बेच रही हैं, एक की वैल्यू बहुत ऊपर है और एक की नीचे है, वो सेल्स के ऊपर है, उसकी मार्केटिंग टीम के ऊपर है। ब्रांड बिल्डिंग एंड रेपुटेशन, ब्रांड बिल्ड करने में सेल्स के ग्रोथ यानी पैसा, सेल्स जब मतलब समझो पैसा आता है तो अपनी ब्रांडिंग बनती है, आप अपने ब्रांड बनाते हो और उसकी रेपुटेशन मार्केट। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है जिसका रेपुटेशन अपने आप बन गया है रातों रात। जिसने पैसा कमाया, जिसने सेल्स बड़ा किया है, उसके पास ग्रोथ है, वो ही ब्रांडिंग करता है। नहीं तो आप अपने ब्रांड को कहीं छुपाना पड़ेगा, क्योंकि आप उस ब्रांड को मार्केट प्रेजेंस में नहीं दिखा सकते। इनोवेशन, नई नई चीजों को इनोवेट करना, वो कहाँ से आता है, जब सेल्स का टीम लगातार कस्टमर से बात करता है तो उसको फीडबैक मिलता है कि आपके प्रोडक्ट में ये कमी है। जो बातें आप अपनी टीम को या अपनी कंपनी में जाके बात करें, या आप कंपनी के ओनर है तो आपको लगता है कि ये दिक्कत है, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है। पिछले कई सालों में मोबाइल फोन का सफर देखिए, वो मोबाइल फोन
जो एक बड़े हथौड़ा जैसा होता था, वहां से आज सिमट कर कहाँ आ गया है। और उस फोन और इस फोन के अंदर के फीचर्स को लगातार मार्केट इज चेंजिंग, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, सो एज योर कस्टमर। कस्टमर को आज बहुत कुछ मालूम है, वो आपको ऑनेस्ट फीडबैक देता है। तो उस ऑनेस्ट फीडबैक को लिखिए, अपनी कंपनी में बात करिए, उस पर चर्चा करिए कि क्या आज मार्केट की इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अगर सेल्स अगर बहुत बढ़िया चलती है, उससे क्या करते हो आप, नए लोगों की, क्योंकि बिजनेस में पैसा आता है तो नए लोग रिक्रूट होते हैं, और फिर आप रेवेन्यू अच्छा शेयर करते हैं, इकोनॉमिकली एक ग्रोथ होती है ओवरऑल इकोसिस्टम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। अगर लगातार सेल्स रहेगा, आप खुद के एंटरप्रेनर हो, सोलह एंटरप्रेनर हो, आपको लगातार आपकी टीम में बिजनेस चल रहा है, तो आपकी स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी चलती रहेगी, यानी कि आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी ग्रोथ मार्केट देखती है। चलो, इतनी बात समझ गए हैं, और अब हम समझते हैं अगले 15 मिनट के अंदर ये सेल्स कितने प्रकार के, सेल्स के प्रकार होते हैं। आज तक लोग सोचते हैं सेल्स का एक ही प्रकार होता है, बेचना, लेकिन सेल्स के कई प्रकार होते हैं। जैसा कि लिखा है, देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ईच टेलर्ड टू स्पेसिफिक, सारे सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, यानी सर्कमस्टेंसेस मतलब मार्केट के हालात के हिसाब से, उसके इंडस्ट्री के हिसाब से, कस्टमर के नीड के हिसाब से सेल्स को भी कई पार्ट में बांटा गया है। अंडरस्टैंडिंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच। अब हमें समझ आना चाहिए कि आप सेल्स के अंदर कौन सी इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा क्लोज हो। आप अगर उसमें कनेक्टेड हो तो उसके जो रूल्स हैं, वो सेट ऑफ रूल्स अलग हैं, उसका काम करने का तरीका अलग होता है। तो आपका टारगेट कस्टमर आइडेंटिफाई करने में आपको मदद मिलती है, जिससे आपको रिजल्ट, आप लगातार लगातार उन कस्टमर को छेड़ रहे हो जो इस इंडस्ट्री के ही नहीं है, या उस इंडस्ट्री से बार बार धोखे खाए हुए हैं, या उस इंडस्ट्री के अंदर उनका कोई स्कोप नहीं है, तो आप अपनी एनर्जी गलत जगह वेस्ट कर रहे हैं। ट्राई टू गेट न्यू कस्टमर, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कितने प्रकार के सेल्स होते हैं। आज तक आपने नहीं सुना होगा, आज आप सुनेंगे। ये वर्ड्स आपने सुने होंगे, लेकिन टाइप्स ऑफ सेल्स नहीं सुना। एक होता है रिटेल सेल्स, जिसे हम बोलते हैं, जैसे आप साड़ी के शोरूम में चलते हैं, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। दिस इन्वॉल्व सेलिंग प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर थ्रू फिजिकल स्टोर, जहाँ फिजिकल स्टोर्स होते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी जहां होता है, वहां डायरेक्ट कस्टमर को बेचा जाता है, उसको रिटेल सेल करते हैं। फिर इसके बाद आता है बी टू बी सेल्स। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि इसके अंदर आप कोई प्रोडक्ट को या सर्विसेज को किसी इंडस्ट्री को देते हो, वो आगे उसको फाइन प्रोडक्ट बना के बेचता है। यानी कि आप रॉ मटेरियल बेचते हो या कोई सॉफ्टवेयर बेचते हो, और उस सॉफ्टवेयर को वो फर्दर अपना ब्रांड बना के आगे, तो इसे बी टू बी सेल्स कहते हैं। यह इस इंडस्ट्री के हम यहाँ पार्ट नहीं है। अब आते हैं बी टू सी। यस, ये क्या है, बिजनेस टू कस्टमर, जहां आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कस्टमर से होती है, और उसके अंदर रिटेल स्टोर भी आता है, उसके अंदर वेबसाइट, कॉमर्शियल वेबसाइट भी आता है, और डायरेक्ट सेल्स चैनल भी आते हैं। तो इसको बी टू सी कहते हैं, यानी कि आपने अपने अंडर टीम रखा और टीम ने आगे काम किया, एक इंस्टीट्यूशन बना के। फिर आता है इनसाइड सेल। इनसाइड सेल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ज्यादातर ये लोग सेल्स के लोग दिखते नहीं है, वो मल्टी एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन जैसे आप सीए की बात करें या मैं किसी डॉक्टर की बात करें, उनकी इंटरनल टीम क्या करती है। मैं अभी बैड बोल सकते हैं, इट वाज माय बैड, मैं आईसीयू सीसीयू में एडमिट था, क्रिटिकल केयर यूनिट में मैं जब एडमिट था, तो हालांकि मैं पहला ही क्लाइंट होऊंगा उनका, बहुत कम क्लाइंट ऐसे होते हैं जो जागे हुए वहां पहुंचते हैं, जो हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं। आप अपने वहाँ मोबाइल फोन अलाउड नहीं होता, वहां पर क्या है, आपके पास दो आंखें होती हैं, और जहाँ पे आप 80% नाटक करते हैं कि आपको नींद आ रही है, लेकिन आपके आंख के अलावा दो बड़ी, आप भगवान ने जो चीजें दे रखी है, कान, वो कान खुले रहते हैं। तब वहां के अंदर के इंटरनल नर्सेस की बातें सुन रहा था, तो कुछ अपने पर्सनल मैटर्स जो है उनको मैंने अवॉइड किया, लेकिन असली में उनका
एक ही फोकस था। वो उधर के लेडी डॉक्टर जो वहां पे उनके साथ काम कर रहे थे उनको बार बार बोल रहे थे इतने बेड खाली हैं, अगर इतने बेड खाली रहेंगे कुछ टाइम के लिए तो क्रिटिकल केयर यूनिट ये हॉस्पिटल बंद हो। तो क्लाइंट को लेके आओ, नीचे जाओ, इमरजेंसी में जाओ, कहीं से भी क्लाइंट पकड़ो, 2 4 5 क्लाइंट होने चाहिए। देखिए, बड़ा हैरानी हुआ मुझे कि लोगों को उनको सीरियस और इमरजेंसी वाले कस्टमर चाहिए, लेकिन फिर मैंने ये देखा कि इनका भी तो काम ऐसे ही चलता है और लोग तो कहीं ना कहीं क्रिटिकली बीमार होते ही हैं। वो अपना सोचती है, मतलब यहाँ समझे वो इनसाइड सेल्स है जहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कभी कभी मेल के थ्रू, कभी कभी फोन के थ्रू, कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनसाइड सेलिंग करते हैं। वो बैकएंड की एक्टिविटी सीएस के सीएस जो होते हैं चार्टेड अकाउंटेंट, वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस देते हैं या ऑडिट करते हैं। तो वहां पे जो इंटर्न्स आते हैं उनका काम क्या होता है, वो कस्टमर से बात करते हैं, सर कि आपके यहाँ ये है, आपकी बैलेंस शीट कहाँ से जाती है, हम ये फीस में आपका काम करेंगे, ऑडिट हम कर देंगे, पहले 3 महीने काम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये कौन होते हैं, ये सेल्स के लोग नहीं होते। बट ये सर्विसेज बहुत आसानी से बेचे जा सकते हैं, खरीदे जाते हैं। पेशेंट ऑलरेडी है, उसको सीसी तक लेके आना, तो समझ रहे हो आप बात को। ये ऑलरेडी एक प्रोस्पेक्टेड कस्टमर है, उसको लेके आना इनसाइड सेल होता है। ये हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप इस पार्ट को जरूर समझें। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ। आउटसाइड सेल्स क्या होता है, जहां पे आप कस्टमर के पास जाते हैं, उनके लोकेशन पे जाते हैं और वहाँ हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे मैं करता था, अपनी कंपनी का सॉफ्टवेयर बेचता था, अपनी कंपनी का आईटी सॉल्यूशंस देता था। उसमें हाई टिकट होते हैं, लाखों रुपए का पैसा कस्टमर से लेके आते हैं। तो उसमें टाइम भी लगता है, उसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट। ये सब प्रोस्पेक्ट को तैयार करने के लिए बहुत रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, उनके साथ लगातार टच में रहना पड़ता है। देखो, ये दो तरह के सेल्स होते हैं, उसमें चिपकू सेल्स होते हैं, जिनको कुछ नहीं होता, वो बार बार बेचने की कोशिश, आप उनसे अवॉइड करें, उन जैसे नहीं बनो, आपको कुछ अलग करिए। अब बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। आप में सबको मालूम है, बहुत सारे हम में से लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। अब हमारा वहां काम क्या है, सर्विस डायरेक्टली टू द कस्टमर विदाउट इंटरमीडिएटरी, यानी कोई बीच में बंदा नहीं है, माल लिया और सीधा बेचा। प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, डोर टू डोर सेल हो सकता है, जाके लोगों के दरवाजे पे या उनसे अपॉइंटमेंट लेके होता है। और किटी पार्टीज में भी बेचा जा सकता है, सोशल में मतलब कोई गैदरिंग है वहां पर बेचा जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग ऐसी नहीं है। मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा, कुछ टाइम पहले की बात है। मैं और मेरी वाइफ किसी मॉल के अंदर कुछ हम किचन की यूटेंसिल्स लेने गए थे। वहां पर मैंने एक चीज देखा है कि वहां पर क्या होता है, वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, मैं वो सब चीजें देख रहा था। तभी एक एजेड, वो नहीं बोल सकता, हाँ 55 ईयर्स का एक बंदा, जबरदस्त चुस्त अपनी वाइफ के साथ कुछ लेने आया होगा। अपने वाइफ को उसने छोड़कर वो अलग अलग लोगों के मतलब उनके वाइफ से बात कर रहा था। ये आदमी क्या है, शायद जानता होगा। कुछ टाइम बाद देखा तो 2 3 बड़ी लेडीज, मैंने कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या देखा है, वो जिन लेडीज के साथ बात कर रहे थे थोड़े से बल्कि फैटी, आई एम सॉरी टू से दैट बट दे आर। कभी किसी भी लेडी को मोटी नहीं बोलना चाहिए, बोल सकते हैं हेल्दी थे ज्यादा। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, देखो ये जो आदमी है ना, ये तुम्हारी तरफ आएगा पीछे से। कह रहे तुम भी कुछ भी बोलो। और अगले 3 मिनट के अंदर वो बंदा, मेरे कान खुले हुए हर जगह। तो कहते एक्सक्यूज मी, गुड इवनिंग, कैसे हैं मैम। बात शुरू कर दिया कि आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, और कुछ चीज़ें हैं मेरे पास जो आप क्या अपना वजन कम करना चाहते हैं और हो नहीं रहा। क्या किया उसने, प्रॉब्लम हुई। और मैं वाइफ ये है कि यार जी हाँ टाइम नहीं मिल जाता ये। तभी तो मैं आपको, आपने सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के लिए मेरे से बात करनी है। मैं आपके घर भी आ सकता हूँ, या आप इस कार्ड में यहाँ आइए, मेरा डेली सेशन होता है, आप आइए। समझ गए आप, वो कुछ ना कुछ हेल्थ प्रोडक्ट बेच रहा था और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होगा 100%। तो दैट्स इट।
उसके बाद क्या हुआ वो बात की स्टोरी है। इनडायरेक्ट सेल्स क्या होता है? इनडायरेक्ट सेल्स इन्वॉल्व सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस थ्रू इंटरमीडिएट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर सुना होगा आपने, सी एंड एफ सुना होगा, आपका डीलर सुना होगा, रिटेलर सुना होगा, सेल्स एजेंट सुना होगा। ये इंडायरेक्ट सेल है, जहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट एक होलसेलर के पास आता है, होलसेलर अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आगे डीलर, एक नेटवर्क बनता है, उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट यानी बिचौलियों का बहुत बड़ा काम होता है। यहाँ पे उतना ही प्रोडक्ट के पैसे में कई लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग होती है। फिर हम बात करते हैं कंसल्टेटिव सेल्स। कंसल्टेटिव सेल्स क्या है? कंसल्टेटिव सेल्स फोकस अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स। सबसे पहले डायरी पेन लेके वो बैठते हैं और सबसे पहले कस्टमर से बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम पूछते हैं, उनको क्या चाहिए वो सब लिखते हैं, फिर उसके हिसाब से उनको एक एक सोल्यूशन देते हैं और उनको गाइड करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, आपका टाइम यहाँ बचेगा, आपका आपका फाइनेंशियल नीड ये पूरा, मतलब अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट सेल्स समझ लिया, अब समझते हैं सॉल्यूशन। मैं कहता हूँ सॉल्यूशन सेल प्रॉब्लम सेल होना चाहिए। सॉल्यूशन सेल एक इंडस्ट्री का एक पार्ट है, इसके अंदर कस्टमर के सॉल्यूशन देते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को, उनको समझने के बाद उसके बाद उसके हिसाब से कस्टमाइज करके देते हैं। फिर होता है ट्रांजेक्शन सेल। ट्रांजेक्शन सेल्स बहुत रैपिड होता है, बहुत क्विक होता है, जल्दी होता है। आपने देखा होगा जब पेटीएम ने अलग अलग जगह पे अपनी पेटीएम की मशीनें लगा दी, वो लगा दी, तो आज ट्रांजेक्शनल सेल होता है, इसको ट्रांजेक्शन सेल कहते हैं, राइट। और बहुत लो प्रोडक्ट सेल्स होते हैं, यानी कि पेटीएम के मालिक को क्या मिलेगा जब वो कोई 20-50 रुपए की चीज लेता है, तो वो समझना बहुत जरूरी है, वहाँ पे वॉल्यूम और एक्विजिशन का खेल होता है। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स सेल, ये सेल्स समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेल्स के अंदर एक बड़ा सेल्स साइकिल होता है, मैं अभी फनल बताऊंगा आपको, उसके अंदर बताया जाता है कि उसमें क्या क्या पूरा देंगे। मल्टीपल डिसीजन मेकर्स होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट सेलिंग होती है, कोई मतलब कोई एरोप्लेन की डील हो गई, ये सब ऑफर्स वॉफर्स आपने सुना, ये सब चीजों में बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसमें क्या है, लगातार अप्रोच स्ट्रेटेजी का फाइल टू फाइल मूव, जहाँ सरकार इन्वॉल्व होती है, जहाँ बहुत सारी ऐसे कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, लेकिन ये करोड़ों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, कई बार सरकार बदल जाती है, ये सब होता रहता है। अब हम समझते हैं ऑनलाइन सेल। ऑनलाइन सेल सबको पता है, ई कॉमर्स सेलिंग होती है, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, अमेजन के साथ टाई अप कर लेते हैं, उसके बाद अपने ही प्रोडक्ट को, नहीं तो किसी और के प्रोडक्ट को इंटरनेट के थ्रू भेज देते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आजकल इंस्टा काम यही कर रहे हैं, बहुत सारी लेडीज कर रही हैं। तो ये सारी बातें बता दी। अब सेल्स प्रोसेस हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक फनल दिखाना चाहता हूँ सेल्स के अंदर, एक तरीके से दिखाऊंगा, ये आपके लिए सब तैयार है। यस, ये एक टिपिकल सेल्स फनल है जो कॉम्प्लेक्स सेल में है। उसके अंदर अवेयरनेस है, इंटरेस्ट है, सबसे पहले कस्टमर को जागरूक करना। फिर हम बात करेंगे कि कस्टमर उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। जब भी आप कोई कंसेप्ट समझाते कस्टमर को ऐसा कुछ छोड़ देना है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे, यानी कि वो इंटरेस्टेड है। और फिर हम बात करते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब कस्टमर उस पर विचार करने लगता है, इंटरेस्ट लेता है, फिर विचार करने लगता है कि यार इतने पैसे लगाऊं कि नहीं लगाऊं, मैं कहाँ से अरेंज करूं, वो सब करता है। फिर आता है इंटेंट, कस्टमर अपना इरादा बताने लगता है कि ये मेरे को मन कर रहा है, थोड़ा बहुत मेरा इरादा भी है। फिर वो इवैल्यूएशन करता है। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन आपके आपको करता है, आपकी प्रोडक्ट को करता है, आपकी कंपनी को करता है। मूल्यांकन समझ गए ना, यानी आप उसकी वैल्यू देखता है कि भाई एक्चुअल में मैं ये इन्वेस्ट करूंगा, ये बंदा रिलायबल है कि नहीं, ये मैं पैसा लगा रहा हूँ, ये कंपनी ठीक है कि नहीं, वो वैल्यूएट करता है। क्योंकि पैसा ना देते वक्त सबको तकलीफ होती है, वो उसमें मैक्सिमम चीजों को लेते हैं। फिर रिटेंशन, सेल्स के अंदर जो फनल के अंदर ये टिपिकल सेल्स फनल है, जिसके अंदर रिटेंशन यानी कि होल्ड कितनी देर कर सकते हैं एक कस्टमर को। माल बेचने के अलावा उसके पास कई चीजें हैं, उसमें बड़े बड़े सेलिंग वेलिंग आती है, प्रोडक्ट सेलिंग के अलावा कंसेप्ट सेलिंग होता है, क्रॉस सेलिंग होता है, बहुत सारी चीजें, वो सब बात की चीजें। पहले हम समझते हैं रिटेंशन, कस्टमर को कितने टाइम हम अपने साथ रखते हैं। एडवोकेसी, यानी ये बहुत अच्छी चीज है इस फनल के अंदर। आप यहाँ पर कंप्लीट सेल्स के प्रोसीजर पे आ जाते हो, जब आपको लोग आपके हिमायती बन जाते हैं। तो यह हिमायती का मतलब समझते हैं,
हिमायती मतलब आपके प्रोडक्ट को आपको लोग रिकमेंड करने लगते हैं। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये चीज आपको बताती है कि आप इस इंडस्ट्री में आप अपने एक्सपर्ट हो, प्लस आपको लोग रिकमेंड करते हैं। लकीली हम सारे उस इंडस्ट्री में हैं जहां पर हमारे लोग जब रिकमेंड करते हैं तो हमारा बिजनेस फलता है, फूलता है। तो आज हमारे साथ जितने लोग हैं, कि आपने बहुत सारी चीजें सीखी, यहाँ पर समझी। कल हमारा ये पीपीटी का शायद सेकंड सेशन मंडे को होगा, आज फ्राइडे है ना। हाँ, तो मंडे को होगा। उसके बाद आप ये पीपीटी मेरे से ले लीजिए। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें अभी डालूंगा। ये लगातार कई चीजों की नॉलेज है, कई जगह का इकट्ठा है। मैंने अपने पुरानी चीजों को भी उठाया है, कुछ चीजें मैंने इंटरनेट पे हेल्प ली है। क्योंकि अब सेल्स के कई मायने, अगर मैं वो सिखाऊंगा जो आज से 15 साल पहले मैंने सीखा है, उस टाइम के मार्केट का डायनेमिक्स अलग है, उस मार्केट का स्टोरी अलग था, उस टाइम कस्टमर अलग तरह से रहेगा। आज कस्टमर टाइम नहीं देना चाहता, आज कस्टमर को कम पैसे में मैक्सिमम चाहिए। आज कस्टमर आपको आपको समझ लो, आपको एक तरफ से अपने होल्ड में रखना चाहता है। कस्टमर फर्स्ट हैंड चाहता है। तो आज और पुराने टाइम में बहुत फर्क है। पहले कस्टमर बहुत रिस्पेक्ट से आपको, क्योंकि उनकी नीड होती थी, और नीड बेस्ड जितने भी काम करते हैं उस इंडस्ट्री को हमेशा नमस्कार होता था। आज थोड़ा वक्त बदल गया। कस्टमर आपको हाव भाव, क्योंकि आजकल ज्यादातर कस्टमर दिखते नहीं है, और जितने दिखते हैं वो सोशल मीडिया में होते हैं। तो हम फोन पे ज्यादा बात करते हैं, तो फोन पे हम किस तरीके से बात करना है, ये बहुत सारे सेंसिटिव पार्ट्स हैं, जिसको हम आने वाले ये महीना हमारा सेल्स के ऊपर फोकस रहेगा। और आई गिव यू वन श्योरिटी, आप सेल्स के एक्सपर्ट बन जाएंगे अगर आपने एक एक चीज को, शब्दों को चबा लिया है। जैसे खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, हमारा ब्रेन, मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे आपका पेट होता है वो वैसा ही आपका ब्रेन होता है। आप उसको किस तरह से चबा कर निगलते हो, या उसको सीधा गल्प करते हो, या बहुत टुकड़े करके खाते हो, उतना ही डाइजेशन अच्छा होता है। इसी तरह एक एक वर्ड, एक एक वहां पे जो पिक्टोग्राफी दिखती है, उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमसे गलतियां कहाँ हो रही है। ये बहुत ही जबरदस्त सेशंस होने वाले हैं। जो लोग आपके साथ हैं, मैं बार बार कहता हूं, जिनको सेल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं, आपको मैं तरीका बताता हूँ, उनसे पूछिए सेल्स के बारे में। वो बोलेगा मुझे सेल्स करना नहीं आता, तो उनको यहाँ लेके आइए। अगर आप ये यहाँ लेके आएंगे, आपकी टीम तैयार होती है। और अगर वो आपको किसी इंडस्ट्री की वजह से नहीं आ रहे, या आपके बैकग्राउंड की वजह से नहीं आ रहे, आप कोई काम आपके गलत हुए हैं उसकी वजह से नहीं आ रहे, तो उनको एक ही बात बोले, भाई सीखने से परहेज मत रखो, सीखने का टाइम है, अभी सीखिए। क्योंकि आपके लिए जो भी अभी आएंगे उनको 1 महीने तक फ्री है। क्योंकि आप बोलोगे फ्री ऑफ कॉस्ट है तो बहुत, तो मैं आपको स्पेशल रिकमेंडेशन पे लेके आना चाहता हूँ। ये एफर्ट करते जाइए आप। आपका माल बिके ना बिके, लास्ट में अंत में ये वर्ड बोलते जाइए और आप करते जाइए। आप धीरे धीरे अपनी टीम यहाँ पर ऐसे पॉलिश्ड टीम मिलेगी। एक टीम आपको वो मिल रही है जो रॉ है, उनको आपको तैयार करना, उनके साथ मगजमारी करना, और उनको वो एफर्ट मैं कर रहा हूँ आपके साथ आज की डेट। उनको अगर पकड़ के इस टीम में, यहाँ पर इस जूम में बिठाएंगे, वो पॉलिश्ड होंगे। जब वो पॉलिश्ड होंगे, वो तैयार होंगे, तो उनको पता चल गया कि हम गलत क्या कर रहे हैं और सही क्या कर रहे हैं। अगर आपकी इंडस्ट्री में थोड़ा सा भी दम है, आपकी इंडस्ट्री में कोई भी फ्यूचर दिखता है उसको, उसकी आंखें जगती है, वो जागरूक अवस्था में आता है, उसके बाद आपके लिए सबसे बड़ा एसेट है, या आपकी टीम का एक मेंबर, या आपके साथ जुड़ा हुआ एक भी बंदा एसेट और लाइबिलिटी होता है। जैसे अकाउंट्स के अंदर एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है। मोस्ट ऑफ द लोग सेल्स के अंदर लाइबिलिटी लेकर घूमते हैं। वो उनसे रिपोर्ट लेने के बाद उन्हीं को रिपोर्टिंग दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आज इतने की कंपनी हो जाएगी, आज वैसे हो जाएगा। ये हमसे गलतियां हो रही है। ये बहुत बड़ा वो है। वो आपसे सवाल पूछता, आधी रात को पूछता है। तो इसका मतलब आप सेल्स मैन, आप उसके बन गए। आपने प्रोडक्ट तो बेचा, लेकिन वो जिंदगी भर का आपका, जिसे बोलते हैं बेताल बना हुआ है, उस बेताल को उतार दो। नए लोगों के साथ काम करो, नए लोग आपको आपकी तरक्की में और फिर मैं हमेशा बोलता हूँ, आप अपने आप को एक काम करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए। बिजनेस के अंदर ऑडिट होता है इस तरफ,
जब आपने नौकरी की होगी, बहुत सारे लोग जो नौकरी करते हैं या नहीं की होगी उनको मैं बात बताता हूँ। एक शाम को और सुबह की रिपोर्टिंग होती है। सुबह की रिपोर्टिंग ये होती है कि आज का पूरे दिन का दिनचर्या क्या है, यानी कि एक शेड्यूल बनाया जाता है, सब लिख के देते हैं। आज मेरे इतने के साथ अपॉइंटमेंट है, आज मैं इतने कोल्ड कॉल्स करूंगा, और आज मैं बैठ के लोगों के साथ इतना डिस्कस करूंगा, फॉलो अप करूंगा। ऐसे ही आपका एक वो होना चाहिए। इसको बोलते हैं आपका खुद का सेल्स रिपोर्ट। डेली आप बनाइए। उसके बाद आप पूरे दिन में देखिए आपने जो एक्टिविटी बोली है, यानी 20 कस्टमर से बात करूंगी, 5 दोस्त बनाऊंगा, ये सब सेल्स के प्रोसेस है। और अगर आपने ये नहीं किया तो उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए, और फिर देखिए आपका पाइलअप कितना बढ़ता जा रहा है। आपको अगर बिजनेस में करोड़ों रुपए कमाने हैं, आपको सबसे पहले अपने बेसिक प्रिंसिपल को ठीक करना पड़ेगा। लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे हो तो आप एनलिस्ट हो जाओगे, यानी आप मार्केट से गायब हो जाओगे। ज्यादातर लोग यही करते हैं। सबसे आसान काम है लिस्ट बनाना, लेकिन उसी को आप पीछे छोड़ते हो। मैं वो सब नहीं बताऊंगा कि किस तरह लिस्ट बनानी है। कोई भी नाम जिसके टच में हो, अपने इंटरनेट पे देखो, आप लोगों के ग्रुप में जाते, वहां देखो, वहां पर एक मैसेज भेजना शुरू करो। धीरे धीरे आपको आएगा। वो आपने कितने लोगों को एसएमएस किए, कितने लोगों को व्हाट्सएप किए, ये सब का डेटा रिपोर्ट आप बनाइए डायरी में। कंप्यूटर का यूज करना है तो कंप्यूटर में एक्सेल बनाइए। उसके बाद उसके कैरी फॉरवर्ड देखिए आपके। अगर आप अपने सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, रात को, जैसे मैंने बोला सेल्स के अंदर मॉर्निंग का सेशन होता है, उसके बाद पूरे दिन की एक्टिविटी बताती है, और शाम को एक सेशन होता है। शाम को मोस्ट ऑफ द सेशन ये पूछा जाए, सबसे पहला पूछा जाता है कितना बिजनेस लाए। आप बोलोगे सर मैं यहाँ गया था, वहां गया था, मेरा पूरा दिन यहाँ लग गया, आपका काम भी करना पड़ा, यहाँ वो गए। आई केयर ए डैम, मुझे इससे कोई फर्क नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं, रिजल्ट कितना, कितना बिजनेस लाया। अगर आप ये नहीं पूछते अपने आप से, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपका जो भी अल्टीमेट गोल है कभी पूरा नहीं। बिजनेस कर रहे हो दोस्त, बिजनेस में सेल्फ रिपोर्टिंग, सेल्फ एनालाइजिंग, क्योंकि आप सोलो एंटरप्रेन्योर्स हो, सोलोप्रेन्योर्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, घर बैठ के काम करो। क्या आप सेल्फ एनालिसिस करते हैं? आप पूछते हैं अपने आप से? अगर आपने पूछा, पूरे दिन में आपने अपने आप को पनिशमेंट दिया। हमारे बॉसेस देते थे हमें पनिशमेंट, हमें बोलते हैं रात में 10 बजे तक काम करेगा, वो खुद चला जाता था। रात को 10 बजे तक क्या करना है, आज सेल जीरो हुआ, कल तो चाहिए ही चाहिए। मजबूरी में उठा के फोन लोग करते थे। सर गुड नाइट, आई नो दिस इज द बैड टाइम टू टॉक टू ए जेंटलमैन सर, बट आई एम इन वेरी मतलब अर्जेंसी, थोड़ा आपके साथ बात करूं सर, ये सेल्स क्लोज कर सकते हैं सर, आप 3 दिन पहले टाल रहे थे, आपने कन्विंस किया, ब्ला 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 ब्ला। जब वो एफर्ट करता है, जब मजबूरी इंसान से काम कराती है, अगले दिन वो बिजनेस लेके आ, बॉस को पता है। क्या आप अपने आप को प्रेशराइज करते हैं? क्या आप अपने आप को पनिश करते हैं? मैं आज का डिनर ही नहीं करूंगा, आज मैं कमाया ही नहीं। आपको जो आ रहा है वो आता रहे, लेकिन आप नया बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस आपका फ्लोरिश कैसे होगा? आपको 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, अगर आपका डेली जीरो पे जा रहा है तो यू विल नेवर रीच टू योर गोल। आप जिंदगी में नहीं आगे बढ़ेंगे। अपने आप को एक, कहते हैं ना, त्रिशंकु स्वर्ग में रखे हो सारे, सपनों में मत जियो, रियलिटी पे आओ। अपने दिल से ईमानदार हो। आप पूछो, मैंने 20 कस्टमर को कॉल किया? नहीं किया। मैंने लिस्ट बनाई? नहीं बनाई। मैंने फॉलो अप किया? नहीं किया। मैंने जूम किया? नहीं किया। मैंने खिचड़ी खाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हम सब वो काम करते थे। 15 मिनट के अंदर, 1 घंटे का लंच होता था, 15 मिनट बहुत ज्यादा बोलता हूँ, मेरा लंच हमेशा 5 से 10 मिनट में खत्म होता था। मुझे लगता है वो 50 मिनट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस 50 मिनट के अंदर वंडर्स करता था।
और लोग क्या करते थे, शायद इसीलिए एक हेल्थ की भी इशू होती है, लेकिन वो जवानी था, झेल गया। लोग क्या करते थे, 1 घंटा 10 मिनट लगाते थे। 1 घंटा तो मिला, 1 घंटा गप्पे शप्पे पलांग डी। मैं इस 55 मिनट के अंदर खेल खेल जाता था। फटाफट फोन किया, धड़ाधड़ धड़ाधड़, क्योंकि खाया हुआ है, एनर्जी भी पूरी है, चलते हुए बात कर रही है, एक्साइटमेंट है, उसको फील होता है। कस्टमर कहता है यार आजा, छड़ सारे प्रोग्राम कैंसिल, तेरे साथ बात करते। 10 अपॉइंटमेंट रेडी रहता था मेरा, जिसमें से 3 पे पहुंचता था, बाकी की जरूरत ही नहीं। बाकी को फोन करता, सॉरी सर आज थोड़ा सा स्टकअप हो गया, कैन आई कम टुमारो। नो इशू। वो कहता टली, भला टली। वो भी कुछ कहता आज रहने दे, इसको बुला तो लिया लेकिन मेरा मन नहीं है। कस्टमर का मन नहीं होता कभी भी, ध्यान रखना। हमारे लिए कभी भी कस्टमर रेडी नहीं होता। हम उसके जिंदगी में एक स्टॉकिस्ट हैं, जो स्टैक कर रहे हैं उसको। हम उसकी जिंदगी में एक आगंतुक हैं। हम उसकी जिंदगी में उसको उठाने की कोशिश करते हैं, वो बड़ी गहरी निद्रा में मस्त अपनी जिंदगी जी रहा है। हम उसको एकदम झंझोड़ते हैं, तूने बीमा का पैसा भरा? अरे यार इसी के चक्कर में तो सोया हूँ। है तूने, तेरे को कमाई हो रही है? कह रहे यार सपने तो है ही, खत्म हो गए सारे, पिछली कंपनी वाला ले गया। हम उसके पास अचानक पहुंचते, वो घबरा जाता है। अब आपको संभालना है उसको, मूर्छा अवस्था से उसको होश में लाना है। पानी की छींटे डाल रहे हो आप उसके, गुस्सा तो बहुत आएगा। और हम गुस्से में हो जाते हैं, तूने मेरे साथ बदतमीजी करी, जा मैं तेरे से बात नहीं करता। आप उसको 4 बातें और सुनाते हो। बागबान सीन, बागबान याद कर, मूवी सबने देखा है, बड़ा इमोशनल हुए थे हम। बागबान ने तो एक ऐसा इम्पैक्ट डाला है पूरी दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर ज्यादातर। हर माँ बाप को ये लगता है कि उसका बच्चा बड़ा होके निकालेगा। हर माँ बाप के दिमाग में यही रहता है। 84 बात होती है, बागबान में भी ऐसे था, देखो सिम्टम सारे इस पे ऐसे। उस मूवी ने इतना कनेक्ट किया। लेकिन मैंने उस मूवी के अंदर एक और चीज, अमिताभ बच्चन हमेशा कोट शोट में बाहर घूमते थे, हेमा मालिनी साथ में, ऐसा लगता कोई रिच कपल। वो एक गाड़ी के शोरूम के बाहर ऐसे खड़े हुए बात कर रहे थे। तभी एक सेल्समैन आता है, हेलो मैम, हेलो सर, कैसे हैं आप? आओ मैं आपको एक गाड़ी दिखाऊं, बिल्कुल नई गाड़ी है ये, आपके पर्सनैलिटी को बिल्कुल मैच करता है। नहीं 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 नहीं, वो टालते हैं, अरे सर आइए ना प्लीज। वो कुछ नहीं, उसको लेके जाता है। वो कहता है ये गाड़ी है, इतने सीसी का इंजन है, ये टॉर्क है, ये है ऑटोमेटिक फलान ढींग, वो सब कुछ बोलता है, उसको बिठाता है और एक ड्राइव पे ले जाता है, चेक ड्राइव जिसे बोलते हैं, टेस्ट ड्राइव। और ये कि गाड़ी में बड़ा मजा आता है अमिताभ बच्चन, और देखो वो फीलिंग लो, गाड़ी के अंदर बैठे हो कितना मजा आ रहा है। वो खुश हो रहे हैं, लेकिन गाड़ी ले नहीं सकते, वो बता नहीं रहे खुश हो रहे हैं। वो बोलते हैं अच्छा ये होता है वो होता है, पूरा एंगेज हो जाते हैं। क्योंकि सेल्समैन ऐसे ही था। जब गाड़ी दे, बताइए सर कब डिलीवरी चाहते हैं? कहते डिलीवरी तो मैं, मेरे पास तो पैसे। शौक लगता है उसको। आपके पास पैसे नहीं है और आपने टाइम वेस्ट कर दिया, कपड़े पहन के ऐसे अमीरों की तरह घूमते हो, ये है वो, मतलब उसने। हालांकि सलमान खान उनको गाड़ी खरीद के दे देते हैं, उस सेल्समैन को उसकी औकात बता देते हैं, वो मूवीज में होता है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे को देखो, अपने आप को झांको। जब हम 2 4 5 लोगों से बात करते हैं, हमें पता नहीं होता उसके पास बजट नहीं है, पूरी मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद पैसा तो है ही, मैडम सर आप दीजिए, मैं आपको लौटा देंगे, हमारे पास तो पिछली कंपनी नहीं, सब ये सब होता है। तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो बजट मेकिंग है, वो प्रोसेस बात करते करते पता चलता है। लाइक मैं एक एग्जांपल, आप कस्टमर से बात कर रहे हो, उसे बातों बातों में पूछो कौन सा फोन। सर हम जो बिजनेस है उसमें फोन पे भी काम कर सकते हैं, मैं आपको पूछना चाहूंगा आपके पास कौन सा फोन है? तो वो जो फोन बताएगा, उस फोन का मॉडल पूछ लेना, फिर आप देख लेना वो फोन कौन सा हैंडल करता है। उससे पता चल जाएगा आपका कितने सेगमेंट का क्लाइंट। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज की डेट में फोन इज ए सिंबल। फोन को देख के कस्टम, मैंने देखा है ये चीज, आपके पास एक बढ़िया सा फोन है, आईफोन, बेसिकली किसी के पास आईफोन है, सैमसंग जी फोल्ड है, किसी के पास है, तो कस्टमर को देख के लगता है यार कुछ है इसके पास।
तो ये सब चीजें जजमेंट की होती हैं। आप हम कस्टमर के साथ इन्वॉल्व तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन हमें क्या बात करनी है, किस तरह की बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये कला है। इस कला में आप निपुण बनेंगे, मैं आपको बोलता हूं, आप करोड़पति ना बनो, अरबपति ना बनो, लेकिन आपको जीवन में, आपके जीवन के अंदर कभी पैसे की कमी नहीं। तो आज का सेशन फीडबैक लेने का भी टाइम नहीं है, हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं हमारा टाइम लाइन से। तो कल मुलाकात करेंगे, इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को आगे चलाएंगे, कुछ रिवाइज करेंगे, कुछ आगे फॉरवर्ड करेंगे। एक एक चीज को घोट के पी लो, एक एक चीज को दिल से समझ लो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस प्रोफेशन में हो उसके बारे में जानो। हम सब बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, रिजल्ट उतना ही है। योर एक्स्ट्रा एफर्ट विल नॉट गिव यू एक्स्ट्रा रिजल्ट। इफ यू अंडरस्टैंड ए प्रोडक्ट, ए कंसेप्ट एंड व्हाट यू आर डूइंग, इट कैन मेक यू रिच। तो आपके पास वो स्किल्स होने चाहिए, और उस स्किल के अंदर सेल्स के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अब तक जो आपने मेरे साथ समय दिया उसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ। और मंडे को हमारा फिर ये सीरीज जो द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी है, जिसके अंदर सेल्स का पार्ट चल रहा है, उसके ऊपर हम एलाबरेट डिस्कशन करेंगे, यूज केस पे बारे में बात करेंगे, कुछ रोल प्लेस के बारे में करेंगे, ताकि हम जूम पे भी रोल प्ले करते रहें। तो मुलाकात करते हैं सोमवार को 8:30 बजे से 9:30। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो और प्रोडक्टिविटी से भरा हो। आज आपके लिस्ट बन जाने चाहिए, और थिंग्स टू डू का लिस्ट बनेगा तो मेरे को बहुत खुशी होगी पर्सनली। और डेटा बहुत है आपके पास, डेटा हैंडल नहीं करना आता, वो डेटा कैसे हैंडल करना है, डेटा कहाँ से लाना है, लिस्ट कैसे बनानी है, वो सब आने वाली सीरीज में हम बताएंगे। और मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, गुड बाय एंड साइन।